बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। ओम शांति। रक्षाबंधन का त्योहार हम सबके सामने है। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के प्रेम की कहानी है। कहते हैं कि भाई बहन ने भाई को राखी बांधी और ये संकल्प कराया कि भाई बहन की रक्षा करेंगे। यही जानकारी समाज में सबको है और बहन बहुत प्यार से कहीं भी हो भाई उसके पास जाके राखी बांधती है। भाई कहीं भी हो वो बहन के पास जाके राखी बंधवाते हैं। इस बंधन को बहुत प्यारा बंधन, मीठा बंधन, बहुत सुखदाई बंधन माना जाता है। नाम तो है बंधन, बंधन तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके अंदर बहुत कर्तव्य की भावना है। इसलिए हमें ये जानना है इसके अंदर कौन सा कर्तव्य छिपा हुआ है। आज हम देखते हैं रक्षा की जरूरत बहनों को है, लेकिन आज के समय में कुमारियां भी अनेक प्रकार के फैशन, अनेक प्रकार की ड्रेस, अनेक प्रकार की मेकअप इत्यादि करके निकलने की एक रस्म बन गई है। इसमें आवश्यकता है कि अपनी रक्षा स्वयं करें। हम अपनी रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, इसके लिए आवश्यकता है कि आप पहले, सबसे पहले आत्म अनुभूति हो कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को मैंने धारण किया है और मेरे अंदर कोई विकृति नहीं आए, इन पांचों विकारों में से कोई विकार नहीं आए। हम कहते हैं ये है पवित्रता का बंधन, ये है आत्मरक्षा का बंधन। बंधन माना दृढ़ संकल्प कि हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। कैसे करेंगे? दृष्टि वृत्ति हर एक के ऊपर आत्मिक दृष्टि वृत्ति हो, आत्मिक भावना हो, श्रेष्ठ भावना हो। सारी दुनिया में जितनी भी नारी है सब मेरी बहन है, जितने भी पुरुष हैं सब मेरे भाई हैं। ये नर और नारी का एक दूसरे के प्रति भाई और बहन का संबंध, ये है रक्षा सूत्र। जब भाई है, बहन है, तो उसके प्रति कभी कुदृष्टि नहीं जाएगी। उसके प्रति हमेशा शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, उन्नति की भावना, चढ़ती कला की भावना बनी रहेगी। इसलिए बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके मस्तक पर विजय का तिलक लगाती है। हम कहते हैं ये आत्मस्मृति का तिलक है और ये अपनी रक्षा करने का एक रक्षा सूत्र है, ये रक्षा बंधन है और फिर मुंह मीठा कराती है। ये रस्म कितनी अच्छी है। अगर हम ये सोच लें कि हमें स्वयं की रक्षा करनी है तब औरों की रक्षा होगी। हम हर एक को भाई की दृष्टि से देखें, हम हर एक को बहन की दृष्टि से देखेंगे तभी रक्षा कर सकेंगे, नहीं तो रक्षा नहीं हो सकती है। आत्मिक दृष्टि से देखें
तो ये मस्तक पर भ्रिकुटी के बीच ये आत्मस्मृति का तिलक है, ये विजय का तिलक है। और मुंह मीठा करने का अर्थ है हमारी वाणी में भी मिठास हो, हमारी वाणी भी वरदानों से भरी हो, हमारी वाणी भी शक्तियाँ बरसाने वाली, वरदान बांटने वाली हो, ताकि हर एक को खुशियाँ दे सके, हर एक को शक्ति की अनुभूति हो, हर एक को अपना कर्तव्य बोध हो। इस प्रकार से अगर हम रक्षाबंधन बांधते हैं तो अपना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो रक्षाबंधन बांधा जाता है, ये बहनों को भी भाइयों को भी सबको रक्षाबंधन बांधा जाता है। लक्ष्य यही रहता है कि हम आत्मा को बंधन बांध रहे हैं, आत्मा को दृढ़ संकल्प दे रहे हैं, पवित्रता की राखी है। हम अपने जीवन में पवित्रता का पालन करेंगे, उनमें सबसे मुख्य ब्रह्मचर्य का पालन, शुद्ध खान पान का पालन, अशुद्ध दृष्टि वृत्ति का पालन। तब हमारे चारों तरफ का वातावरण सुरक्षित रहेगा, दूसरे की भी रक्षा होगी, अपनी भी रक्षा होगी, औरों की भी रक्षा होगी। तो ये रक्षाबंधन है पवित्रता का बंधन। ये बंधन बांधना किसने सिखाया? स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने सिखाया कि ये रक्षा सूत्र सबको बांधो, ताकि ऐसी रक्षा करेंगे। मस्तक पर आत्म स्मृति का तिलक लगाओ। अगर पुरुषार्थ करोगे तो एक हिम्मत का कदम आपका 1000 कदम चलकर परमात्मा आपको मदद करेंगे। आप इस कर्तव्य में सफल हो जाएंगे। उसके बाद मुख मीठा करने का अर्थ है कि आपके मुख से सदा वरदानी बोल निकले, मीठे बोल निकले, मन शुभ भावना शुभकामना से भरा रहे। और हम देखते हैं बहन जब भाई को राखी बांधती है तो भाई बहन को कुछ देता जरूर है, ये भी एक रस्म है। तो हम कहते हैं कि हम आपको राखी बांधते हैं, बदले में आपके अंदर जो भी बुराई है, जो भी कमियां हैं, वो प्रभु अर्पण कर दें, वो दे दें। अगर हम अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को मिटा देंगे, अपनी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता ले आएंगे, अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाएंगे, सम्माननीय बनाएंगे, हर एक का सम्मान करने की भावना को जगाएंगे, ये ऐसा रक्षाबंधन है जिससे सारे समाज की रक्षा होगी, सारे समाज के अंदर भावनाओं को श्रेष्ठ होगी, सबके अंदर वो पवित्रता की भावना जगेगी, हर एक के मुख में मिठास होगी, हर एक के अंदर शुभ भावनाएं जगेंगी। जब तक हमारे मन में शुभ भावना और शुभ कामना जागृत नहीं होगी, तब तक कर्म में श्रेष्ठता नहीं आ सकती। जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ हों, इसलिए रक्षाबंधन पर हम संकल्प करते हैं हमारी स्थिति अचल, अडोल, एक रस और श्रेष्ठ रहे। तभी हमारे चारों तरफ का वातावरण पवित्र होगा, श्रेष्ठ होगा, खुशियों से भरा होगा। हर एक को खुशियाँ मिलती रहेंगी, हर एक को शक्ति मिलती रहेगी, हर एक को आनंद की अनुभूति होगी और हमारे द्वारा सुरक्षा का कार्य सफल हो सकेगा। ओम शांति। हम देख रहे हैं समय सब दिन एक जैसा नहीं रहता। एक समय था हम मिलते थे और राखी बांधते थे, लेकिन वर्तमान समय जो चल रहा है, चारों तरफ वायरस का प्रभाव विश्व के कोने कोने में फैलता जा रहा है। अनेक अकाल मृत्यु के शिकार होते जा रहे हैं, अनेक लोग बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। इस वातावरण में एक दूसरे से मिलना और राखी बांधना ये संभव नहीं प्रतीत हो रहा है। इसलिए हम ये आप सबको कहेंगे कि आप हमारी तरफ से ये रक्षा सूत्र, ये परमात्म भावनाओं को स्वीकार करें। यही हम आपको राखी बांध रहे हैं। यही समझ लें कि इस प्रकार से रक्षाबंधन बांधकर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। हमें अपनी भी रक्षा करनी है, हमें औरों की भी रक्षा करनी है। इसके लिए अपनी दृष्टि वृत्ति को ऐसा रखना है कि सभी हमारे भाई हैं,
और सब नारी, सब हमारी बहनें हैं। इसी दृष्टि से हम सबको देखें और अपने दिल के अंदर ऐसी ऐसी पवित्र भावना, श्रेष्ठ भावना, प्रेममय भावना को जागृत करें। यही है समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक, ताकि मनुष्य चरित्रवान बने, मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठता आए। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ ही सुख और शांति भी है। ओम शांति। शिव देते सच्ची राखी की